दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चलती ट्रेन में कैसे आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट को बुक करेंगे। जनरली होता क्या है, चार्ट निकलने के बाद जो भी सीट खाली रह जाते हैं पहले चार्ट में, उसके बाद दूसरा चार्ट भी जनरेट होता है, उसके बाद जो भी सीट खाली रह जाता है वो ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में, किस प्रकार से हमें ट्रेन टिकट बुक करना है कंफर्म सीट के साथ साथ। इससे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि चार्ट निकलने का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना बार चार्ट निकलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन बातें समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अगर कल के डेट में सुबह सुबह कोई ट्रेन है तो उसका चार्ट आज रात में ही बन जाएगा। इसके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि 4 घंटा पहले ही चार्ट बनेगा, हो सकता है 4 घंटा ज्यादा पहले भी चार्ट बन जाए। इसके अलावा अगर आपका ट्रेन 10 बजे के बाद का है सुबह में, तो फिर उसका जहां से ट्रेन खुलेगा उस टाइमिंग से 4 घंटा पहले पहला चार्ट प्रीपेड होता है। पहला मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी और चार्ट प्रीपेड होंगे। अच्छा, तो पहला चार्ट प्रीपेड होने के बाद कैंसिलेशन पूरे तरीके से बंद हो जाता है। अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको टीडीआर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिसका टिकट कंफर्म हो चुका है वो सीट के ऊपर बैठा हुआ नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहते हैं, उसका फिर मार्क कर दिया जाता है कि भाई ये सीट खाली हो गया है। उसके बाद आपके जिस भी स्टेशन से ट्रेन है उस स्टेशन के ऊपर गाड़ी आने से 30 मिनट पहले दोबारा से चार्ट बनता है। दूसरे चार्ट के अकॉर्डिंग जितने भी सीट खाली रह गए, जिसपे आदमी नहीं आया पहला चार्ट निकलने के बाद वाला, वो सारे सीट ऑनलाइन हो जाते हैं। आम आदमी बुक कर सकता है ऑनलाइन। किस तरीके से बुक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। हालांकि ये सेम चीज को मोबाइल से भी कर पाओगे, लेकिन मोबाइल में थोड़ा छोटा छोटा दिखता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहता हूं तो इसके लिए हम लैपटॉप का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें गूगल पे टाइप करना है IRCTC, और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है इसे हमें ओपन कर लेना है जहां से हम ट्रेन टिकट बुक किया करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमें क्या करना है, ये बुकिंग टिकट वाले ऑप्शन के ऊपर कहीं पे भी नहीं जाना है। आपको यहाँ पे चार्ट एंड वैकेंसी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, अब ये एक नया पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है जहां पे पूछ रहा है ट्रेन नंबर बताओ जिसका आप चार्ट देखना चाहते हो, सीट खाली है या नहीं है ये देखना चाहते हो। तो अब हमें सबसे पहले ट्रेन नंबर पता करना होगा कि आखिर कौन सा ट्रेन जस्ट आने वाला है कुछ ही देर में, जहां से मैं यात्रा करने वाला हूं। मान के चलिए मुझे दिल्ली से अलीगढ़ जाना है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई जो ट्रेन अभी जस्ट कुछ देर में आने वाला है उस ट्रेन का हमें डिटेल निकालना है, यानी कि चलता ट्रेन का डिटेल निकालना है। तो वापस से आ जाएंगे IRCTC के ऊपर, और मुझे जहां से जहां तक के लिए टिकट चाहिए वो मैं सर्च कर लूंगा। दिल्ली से अलीगढ़ के लिए मुझे टिकट चाहिए, तो यहाँ पे मैं दोनों डाल दिया हूँ, स्टेशन का नाम और डेट में यहाँ पे आज का ही सेलेक्ट करूंगा। 8 अप्रैल 2025 आज का ही डेट है, ठीक है। और सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ट्रेन का लिस्ट तो यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा आ चुका है। हो सकता है इसमें बहुत सारे ट्रेन ऐसे भी हैं जो यात्रा कंप्लीट कर चुका हो, वो स्टेशन से आगे निकल गया हो, लेकिन हमें यह ढूंढना है कि अभी दिल्ली स्टेशन के ऊपर कौन सा ट्रेन आने वाला है जहां पे मैं बैठूंगा। उससे पहले टिकट भी तो बुक करना है। तो एक ट्रेन में सर्च कर लेता हूं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेन है अभी कुछ ही देर में दिल्ली स्टेशन के ऊपर आने वाला है। चार्ट वार्ट तो निकल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे टिकट बुक करना है, तो ये ट्रेन नंबर मैं यहाँ से ले लूंगा, ठीक है। 15708 ट्रेन नंबर हमें पता चल चुका है। और टाइमिंग भी मैं आपको दिखा दूं, अभी 2:47 यानी कि 3 PM होने ही वाला है। और ये जो ट्रेन है 5:35 में, यानी कि 2.5 घंटे बाद ये ट्रेन आने वाला है। यानी कि इसका पहला चार्ट तो बन ही चुका होगा। सेकंड चार्ट जो दिल्ली से बनेगा वो ट्रेन पहुंचने से आधा घंटा पहले बनेगा, यानी कि अभी हमारे पास समय है, इसमें मैं बुक कर पाऊंगा। खैर, हमें यहां से ट्रेन नंबर को उठाना है और यहां पे मैं ट्रेन नंबर डाल देता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जर्नी डेट पूछा जा रहा है, तो आज का डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोर्डिंग स्टेशन पूछा जा रहा है, यानी कि आपको कहां से डिटेल चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं अमृतसर के ऊपर क्लिक करता हूं, गेट ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन आ चुका है 7/4/2025, यानी कि कल रात के 21:20 में, यानी कि 9:20 में इसका पहला चार्ट प्रीपेड हुआ था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सुबह सुबह का ट्रेन है तो एक दिन पहले भी चार्ट बन जाता है, यानी कि रात को चार्ट बन जाता है। तो अब यहाँ पे करना यह है कि मान के चलिए आपको सेकंड AC का डिटेल चाहिए या थर्ड AC का या थर्ड AC इकोनॉमी का। मुझे स्लीपर क्लास का डिटेल निकालना है, स्लीपर में सीट खाली है या नहीं है, ठीक है। तो स्लीपर क्लास के ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लंबा चौड़ा लिस्ट निकल के आ चुका है, और इतना लंबा लिस्ट है ना कि देख सकते हैं 784 पेज में इसका मतलब डिटेल्स है, जितने भी खाली सीट है उसके बारे में डिटेल्स है। अच्छा, इतना ही नहीं, कहां से कहां तक के लिए कौन सा कोच में कौन सा सीट नंबर खाली है वो आपको यहीं पे पता चल जाएगा। अब इस लिस्ट को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। पहला कि अगर आपके पास काउंटर वेटिंग टिकट है, सीट आपको नहीं मिला है, तो आप इस कोच में जाकर के इस सीट के ऊपर बैठ जाइए, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये सीट किसी के नाम पे अलॉट नहीं है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस सीट
को खुद से बुक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और टीटी के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बुकिंग प्रोसेस दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझते हैं। देख सकते हैं मुजफ्फरपुर से कटिहार के लिए सीट खाली है। आप यहाँ पे अपना स्टेशन का नाम सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे दिल्ली से टिकट चाहिए तो यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप करता हूँ तो देख सकते हैं दिल्ली आ चुका है। और दिल्ली से कटिहार जाने के लिए देख सकते हैं अभी S3 में 22 नंबर सीट वो बिल्कुल ही खाली है, किसी ने बुक किया नहीं है, या फिर चार्ट निकलने के बाद सारा सीट खत्म होने के बाद भी एक सीट बच गया है जो आम आदमी बुक कर सकता है। इसे 2 तरीके से बुक हो सकता है, टीटी के थ्रू या ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन बुक करना है तो यहाँ पे बुक के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर आप टीटी से बुक करवाओगे तो वो लुधियाना जंक्शन तक का टीटी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बुक करना है तो अवेलेबल फ्रॉम दिल्ली ऑनवर्ड, यानी कि दिल्ली से टिकट बुक करोगे तो इसका बुकिंग अभी खुला हुआ है, आप बुक कर पाओगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे आ जाना है। और फॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे जो ट्रेन है वो दिल्ली से ही सर्च किया हुआ है। ठीक है, दिल्ली से अलीगढ़ के लिए। तो एक बार मैं स्लीपर के ऊपर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है 28 सीट खाली है, लेकिन दिल्ली से कटिहार के लिए एक सीट हमने खाली देखा था, क्या वो बुकिंग के लिए अवेलेबल है या नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से कटिहार सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे डेट सब वही रहेगा, ट्रेन नंबर वही सर्च कर लेता हूँ। ये रहा 15,708 ट्रेन, और स्लीपर क्लास में एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो वैसे यहाँ पे अभी सीट खत्म बता रहे हैं, लेकिन चलो मुझे जहां तक के लिए टिकट चाहिए वहां के लिए तो मिल रहा है। अलीगढ़ हमने सर्च कर दिया और स्लीपर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं फिलहाल अभी 28 सीट खाली है। बुक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब बेसिक सा जो डिटेल्स है जिस तरीके से हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं, और यहाँ पे करंट अवेलेबल आ चुका है। बुक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब जिस तरीके से नॉर्मली हम ट्रेन टिकट को बुक करते हैं सेम उसी प्रकार से हमें टिकट को बुक कर लेना है। देख सकते हैं 28 सीट खाली दिखा रहा है। तो खैर आप ट्रेन टिकट बुकिंग प्रोसेस जानते ही होंगे तो इस चीज को आगे ना बढ़ाएं। एक और मजेदार चीज मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे रिजर्वेशन चार्ट के ऊपर पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे एक बार सीट वाइज डिटेल आपको दिखा देता हूँ। आपको ये अगर देखना है कि हमारे सीट के बगल में जो आदमी बैठेगा वो कहां तक जाएगा, ये सब जानने के लिए आपको चार्ट वाले पेज के ऊपर ही रहना है और ट्रेन नंबर डाल देना है, और उसके बाद आज का डेट में सेलेक्ट करूंगा ताकि लाइव ट्रेन का डिटेल आ जाए। और दिल्ली से मुझे डिटेल निकालना है तो दिल्ली में टाइप करता हूं और यहाँ पे गेट ट्रेन चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ध्यान रखिएगा सेकंड चार्ट से पहले ही ये चीज आप देख पाएंगे, ठीक है, सेकंड चार्ट के बाद आप नहीं देख पाएंगे। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बोगी है सबका डिटेल यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मान के चलिए S5 में मुझे सीट चेक करना है तो S5 के ऊपर हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट वाइज डिटेल आ चुका है। जैसे कि ये एक केबिन हो गया, ठीक है, स्लीपर क्लास का मैं केबिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खैर आप समझ ही रहोगे। इधर हो गया साइड लोअर साइड अपर, ठीक है, उसके बाद साइड मिडिल लोअर इधर आ गया, साइड मिडिल लोअर इधर आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर में बताया जा रहा है, ठीक है। तो येलो कलर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है ऑक्युपाइड फॉर पार्ट जर्नी, यानी कि ये कंप्लीट यात्रा नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है अमृतसर से ट्रेन जा रहा है कटिहार तक, तो ये अमृतसर से बैठ के कटिहार नहीं जा रहे हैं, ये बीच में कहीं बैठेंगे, बीच में कहीं उतरेंगे। तो इसी चीज का तो हम लोग का फायदा होता है कि भाई जब उस सीट के ऊपर आदमी ना हो तो हम उसे बुक करके यात्रा अपना कंप्लीट कर सकते हैं। खैर इसके अलावा एक आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रे कलर का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, यानी कि ग्रे कलर का मतलब क्या है, ऑक्युपाइड फॉर फुल जर्नी, ठीक है, ये मतलब शुरू से अंत तक जाएगा आदमी। अगर इसको देखना है तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमृतसर से ये आदमी बैठा है कटिहार तक के लिए, यानी कि पूरा जर्नी ये करेगा। तो मान के चलिए इसके बगल में आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे होंगे भाई ये आदमी उतरेगा कब, तभी तो विंडो सीट खाली होगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि ये जो हमारे बगल में आदमी बैठा हुआ है कहाँ उतरेगा। सेम इसी प्रकार से किसी भी सीट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं इसका डिटेल खुल के आ चुका है, जिसमें सबसे पहला आ रहा है अमृतसर से जालंधर तक ये सीट बिल्कुल ही खाली था, ठीक है। उसके बाद किसी ने जालंधर से लेकर के गोरखपुर तक सीट को बुक किया है और गोरखपुर से कटिहार तक ये सीट बिल्कुल ही खाली है। तो अगर आपके पास काउंटर का वेटिंग टिकट है यानी कि वैलिड टिकट है तो आप गोरखपुर स्टेशन से इस सीट के ऊपर बैठ करके जा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। ऑफिशियली कह सकते हो भाई ये सीट खाली था तो हमने इस पे बैठ गया है, या आप टीटी को भी कह सकते हो कि भाई गोरखपुर से कटिहार तक के लिए ये सीट हमारे नाम पे दे दो, क्योंकि हमने पैसा तो पे किया हुआ है, PNR नंबर हमारा वैलिड है, काउंटर टिकट है। तो इस तरीके से आप अच्छे से लाभ उठा सकते हो चार्ट देख करके। वैसे इस वीडियो को जितना आप लाइक करिएगा उतना ज्यादा ये वीडियो आगे बढ़ेगा ताकि ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा सके। तो ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं, इनफैक्ट हमने एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर कर लिए हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।